हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने हम आ गए हैं स्पोकन इंग्लिश लेके। क्या लेके? स्पोकन इंग्लिश लेके, जो हम कर रहे हैं विदाउट बुक्स एंड विदाउट टेंसेस। अभी तक जो भी हमने सीखा है वो हमने बगैर टेंस के सीखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी हमने अपने बारे में बताया आपको और आपने अपने बारे में सीखा। बिल्कुल सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस हैं जो मैंने सिखाए हैं, कोई बर्डन नहीं है उनमें, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। सिर्फ आपने क्या करनी है? स्पीकिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? स्पीकिंग और प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। Practice makes a man perfect, and practice is only key of success. You are to do only practice of spoken English, because we all say always speaking comes by speaking and writing comes by writing. अगर सुनेंगे तो सुनना आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? लिसनिंग कम्स बाय लिसनिंग। वेरी गुड। ओके, ये सब सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैडम हमें इतने आसान तरीके से हमें स्पोकन इंग्लिश करवा रही है। हमें टेंशन बिल्कुल नहीं है कि ये कौन सा टेंस है, कहाँ पर बदला जाएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी नहीं आएगी, आगे आएगा या पीछे आएगा। बहुत सारी जो हमारे दिमाग में टेंशन थी, बर्डन थी टेंसेस की, वो अब साफ हो चुकी है। तो ये सुनकर अच्छा लग रहा है। तो जब सुनकर अच्छा लगता है तो इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं साउंड्स गुड। क्या बोलते हैं? साउंड्स गुड। मेरी जॉब लग गई तो बोलेंगे साउंड्स गुड। अरे मेरा रिजल्ट आ गया और मुझे 99% मार्क्स आए, तो क्या बोलेंगे? साउंड्स गुड। अरे मेरा रिश्ता तय हो गया, एंगेजमेंट हो गई, तो क्या बोलेंगे? साउंड्स गुड, कि सुनकर अच्छा लगा। और कई इसके उल्टा ऑपोजिट हम चलेंगे कि सुनकर बुरा लगा। जैसे मेरे डैडी घर पर बहुत बीमार हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, तो बोलेंगे यार सुनकर बहुत बुरा लगा, तो क्या बोलेंगे? साउंड्स बैड। साउंड्स गुड के साथ पे आ जाएगा, गुड के स्थान पर हम लगा देंगे बैड। साउंड्स बैड, कि मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। अरे मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई, तो क्या बोलेंगे? साउंड्स गुड। और जिसके साथ शादी हुई है वो भी उससे प्यार करता था और वो उससे प्यार करती थी, तो बोलेंगे क्या? साउंड्स गुड। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? साउंड्स गुड। अगर अच्छा लगता है सुनकर तब हम बोलेंगे साउंड्स गुड, और सुनकर बुरा लगता है तो बोलेंगे साउंड्स बैड। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? साउंड्स बैड। चलो, हमने पीछे की क्लासों में बहुत कुछ सीखा है, आगे हम बहुत कुछ सीखने आज जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी मैं बोलती हूँ उसको बोलते रहिए, कम से कम 5 से 6 बार बोलिए, और एक नोटबुक और एक पेन भी ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स अपने आप से बनाएं। आपको जो चीज़ बोलनी है, जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, जिस तरीके से सिखा रही हूँ, उसको आप थोड़ा सा नोट आउट कर लेंगे, जिससे क्या है आपको रूल्स को पकड़ने में आसानी रहेगी। It will be easy for you for the speaking English. Yes, तो अभी तक जो हमने क्लासें की वो हमने क्वेश्चन और आंसर किए थे। किसके? कि जब दो व्यक्ति जैसे मैं और आप, I and you, जब बात करते हैं तो हमने लगाया था do। क्या लगाया था? do। और do के साथ उसका भाई आ गया था कौन? does। अब आज हम इस भाई को करेंगे। डू पर हमने अपने बारे में बताया था। आई एक्शन, मैं ये करता हूँ। डू यू एक्शन, क्या आप ये करते हो? मैं ये नहीं करता। और डू का यूज़ मैंने बताया था किस किस के साथ आता है। लेकिन आज हम करेंगे इसका भाई, जिसके भाई का हमने एक पार्ट तो कर चुके हैं। ये डू है और ये डज है। तो यहाँ पर जो दूसरा भाई था तो हमने उसमें लिखा था अपने फादर का डेली रूटीन, जिसमें हमने लगाया था एक्शन में एस और ई एस। जैसे मेरे पापा सुबह जल्दी उठते हैं, मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती है, तो उनके एक्शन में हमने लगाया था एस और ई एस। हाँ जी, क्या लगाया था?
एस और ई एस। मेरे पापा, माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी खाना बनाती है। माई मदर कुक्स फूड। मेरे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माई ग्रैंड फादर रीड्स न्यूज़पेपर। मेरी सासू माँ मुझसे लड़ती है। माई मदर इन लॉ फाइट्स विद मी। ओके, यहाँ पर तो हमने लगाया था एस और एस। अब सवाल करेंगे हम, क्योंकि हमने अब दूसरे व्यक्ति के सवाल करते हैं। आई और यू, मैं और आप, आई और यू दोनों किसकी बात करेंगे? अब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपके पापा, बात तो डायरेक्ट मैंने पूछी है, आई ने पूछी है, और किससे पूछी है? यू से पूछी है। और किसके बारे में पूछी है? ही के बारे में पूछी है। तो ही के बारे में जब हम पूछेंगे सवाल, दोनों ने, इन्होंने आपस में बातचीत करते हुए इस थर्ड व्यक्ति को बीच में डाल लिया, तो हम वहां पर उसके क्वेश्चन में लगा देंगे डज। डज क्या लगा देंगे? डज। डज किस लिए? क्योंकि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर ये समझ आ जाए। एक बार एक आई था और एक यू था, दोनों आपस में बात करने लगे। आई और यू, आई और यू जब बात करने लगे तो उन दोनों को मिलकर बन गया वी। मैं और आप मिलोगे तो क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। तो आसपास के जितने भी व्यक्ति थे उन सभी ने सुन लिया, तो उसमें दे भी आ गया, ही भी आए, शी भी आए, दोज भी आए, ही भी, इट भी आया। सब व्यक्ति आ गए धीरे धीरे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सभी। नेम भी आया, रिलेशन भी आ गया। तो इन सभी ने कहा कि यार हमें भी अपनी बात में शामिल कर लो। तो आई और यू और दोनों बन के मिल गए वी। तो इन्होंने दे से बोला आपके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी टीम में शामिल हो जाइए। तो दोस्त ने कहा यार फिर मुझे भी शामिल कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी शामिल हो जाइए। तो दोस्त को भी शामिल कर लिया। क्यों? बोले यार हम तो एक फैमिली मेंबर हैं और ये बाकी के हैं ना हमारे पड़ोसी है, हम तो आपस में किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये नेम, रिलेशन, ही, शी, इट, दिस और दैट, इन्होंने सुना, पड़ोस में थे तो ये भी आ गए। बोले यार आई और यू बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, कहीं हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें तो ना करने लग जाए, चलो जी उनके साथ हम चलते हैं। लेकिन आई और यू ने बोला यार हमारे पास तो लिमिटेड सीट है, हम इससे ज़्यादा अपने पास आप लोगों को शामिल नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? सभी टीम बनाकर बैठ गए। तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन निकला। सॉल्यूशन क्या निकला कि चलो आप हमें अपने साथ नहीं बैठाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से आपके पास एक बॉडीगार्ड रख देंगे। हम अपने पास से आपके लिए एक बॉडीगार्ड रख देंगे जो 24 घंटे, जब भी आप हमारी बात करोगे वो 24 घंटे आपके साथ रहेगा। तो आई और यू, वी और दे, इन्होंने बैठा, सोचे समझे और बोल दिए ठीक है हमें आपका प्रपोजल स्वीकार है। तो वो जो बॉडीगार्ड था वो क्या है? वो है एस और ई एस। तो उन्होंने रूल बना दिया कि जब भी आई और यू हमारी बात करेंगे तब हमारी बात के लिए उन्होंने हमारे बॉडीगार्ड को हमारे साथ रखना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा, ताकि आप हमारे बारे में चुगली ना कर पाओ। तो तभी से ये एस और एस एक बॉडीगार्ड के रूप में जब भी ही और शी की बात होगी, नेम और रिलेशन की बात होगी, एक व्यक्ति की बात जब दो व्यक्ति मिलके कर रहे हैं, कौन? आई और यू, तो वहां पर हम लगा देंगे एस। क्या लगा देंगे? एस। जैसे मेरी मम्मी झूठ बोलती है तो क्या बोलेंगे? माई मदर। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एस। क्या बोल दिया? एस।
फिर उन्होंने कहा कि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन कई जगह पर आई और यू ने बोला जहाँ पर हमारे पास स्पेस है ही नहीं, तो वहाँ पर हम आपको कैसे एडजस्ट करें, वहाँ पर हम आपको कैसे एडजस्ट करें। तो उन्होंने कहा हम वो बाद में देख लेंगे, तो उसको हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो सवाल में क्या था, ये डू था और डू के साथ आ गया ये हमारा बॉडीगार्ड। कौन आ गया, बॉडीगार्ड। तो क्या बन गया, ये डज बन गया है। तो डज जब हम किसकी बात करेंगे, कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है रिलेशन, रिलेशन लगा दो, ही लगा दो, शी लगा दो, या किसी का नेम लगा दो। जब भी हम इनकी बात कर रहे हैं तो बॉडीगार्ड यहाँ पर आ गया है। तो बॉडीगार्ड के आते ही डज रिलेशन एक्शन, कि क्या आपके फादर रिश्वत लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, डज योर फादर टेक ब्राइब, डज योर फादर टेक ब्राइब। वहां पे बॉडीगार्ड आ गया तो उसने कहा यार यहाँ पर तो मैं काम है ही नहीं डू, तो डू के साथ बॉडीगार्ड कैसे आएगा। तो वहां पर उन्होंने बोला कि जो मेरा एक्शन है वहां पर आप मेरे बॉडीगार्ड को बिठा दीजिए, वहां पर हमारे बॉडीगार्ड को बिठा दीजिए ताकि वो निगरानी कर सके कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। वेरी गुड। डज रिलेशन एक्शन, क्या आपका पड़ोसी आपसे लड़ता है। डज योर नेबर, रिलेशन आ गया है, डज योर रिलेशन फाइट विद यू। फिर से बोलेंगे, डज योर नेबर फाइट विद यू। ओके, क्या आप, अब मैंने डायरेक्ट सवाल आपसे किया तो वहां पर डायरेक्ट सवाल आपसे है तो हमने क्या लगाया था, डू। लेकिन डायरेक्ट आपसे नहीं करेंगे, क्या आपकी मम्मी भी लड़ती है पड़ोसियों से, तो क्या बोलेंगे, डज योर मदर ऑल्सो फाइट विद नेबर्स। अरे मेरी मम्मी नहीं लड़ती, बोलते हैं ना मम्मी नहीं लड़ती, वो ही शुरुआत करते हैं। तो लगा देंगे हम, ये जो डज है यहाँ पर फिर से उठ के आ जाएगा क्योंकि इसके साथ बॉडीगार्ड भी है ना, डू के साथ डज, ये आ गया जी ईएस। रिलेशन डज नॉट, नॉट नहीं करती, नहीं करना मतलब नॉट। माई मदर डज नॉट फाइट विद नेबर्स, माई मदर डज नॉट फाइट विद नेबर्स। मेरे पापा रिश्वत नहीं लेते, माई फादर डज नॉट टेक ब्राइब। मेरी मम्मी इंग्लिश नहीं सीखती, माई मदर डज नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, क्या आपकी मम्मी इंग्लिश पढ़ाती है, डज योर मदर टीच इंग्लिश। मेरी मम्मी इंग्लिश नहीं पढ़ाती, माई मदर डज नॉट टीच इंग्लिश। अरे वो तो मैथमेटिक्स पढ़ाती है, शी टीचेस मैथमेटिक्स। वहाँ पर एक्शन में क्या लगा दिया हमने, एस और ई एस। चलो एक बार फिर से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, क्या आपके फादर दिल्ली में रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वेरी गुड, डज। और रिलेशन की बात करिए हमने, डज योर फादर लिव इन दिल्ली। मेरे पापा रहते हैं, माई फादर लिव्स इन दिल्ली। मेरे पापा दिल्ली में नहीं रहते, तो क्या बोलेंगे, माई फादर डज नॉट लिव इन दिल्ली। यहाँ पर ये एक्शन जो है खाली रहेगा क्योंकि जो बॉडीगार्ड है वो डू के साथ आ गया है। क्लियर जी। वहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, डज भी लगा देंगे और एक्शन में यहाँ से उठा के एस और यस भी लगा देंगे, वो नहीं लगेगा। इसका आपने स्पेशली ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि वहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे अपना एस और यस डाल दिया है डू के साथ, एस और यस तो डज बन गया है, तो यहाँ पर एक्शन भी नहीं आएगा। तो बियर इन योर माइंड, बियर इन योर माइंड, दिमाग में बैठा लो, बियर इन योर माइंड। ओके, इस बात की गांठ बांध लो, तो क्या बोलेंगे, मेक इट नॉट, मेक
इट नॉट। इसको कई बच्चे कनॉट बोलते हैं, कनॉट नहीं है, ये नॉट है। इसमें जो के है वो साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। मेक इट नॉट बियर इन योर माइंड कि एक सेंटेंस में एक फॉर्म एक ही बार आएगी, जब दूसरी बार आएगी तो देयर इज सम अनदर रीजन, सो यूजिंग अदर ग्रामर रूल। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट। क्या आपकी बहन स्कूल जाती है? तो क्या बोलेंगे? डज योर सिस्टर गो टू स्कूल? मेरी बहन स्कूल जाती है। माई सिस्टर गोज टू स्कूल। मेरी बहन स्कूल नहीं जाती। माई सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, यहाँ पे तो हमने रिलेशन का नाम ले लिया है, रिलेशन बता दिया है। अब यहाँ पर हम नाम को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे क्या नरेंद्र मोदी भाषण देता है? मैंने नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया। डज नरेंद्र मोदी डिलीवर स्पीच? डज नरेंद्र मोदी डिलीवर स्पीच? ओके, क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है? डज सचिन तेंदुलकर प्ले क्रिकेट? ओके, क्या अक्षय कुमार गरीब लोगों की मदद करता है? तो क्या बोलेंगे? डज अक्षय कुमार हेल्प पुअर पीपल? यहाँ पर मैंने नाम लगा दिए हैं, तो नाम के साथ रूल भी वही है, क्या? सेम है। अक्षय कुमार गरीबों की मदद करता है, तो क्या बोलेंगे? अक्षय कुमार हेल्प्स पुअर पीपल। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट। नरेंद्र मोदी स्पीच देता है। नरेंद्र मोदी गिव्स स्पीच या डिलीवर्स स्पीच। डिलीवर लगता है। ओके, नरेंद्र मोदी स्पीच नहीं देता, तो क्या बोल देंगे? नरेंद्र मोदी, वेरी गुड, डज नॉट डिलीवर स्पीच। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता। सचिन तेंदुलकर डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अक्षय कुमार गरीबों की मदद नहीं करता। अक्षय कुमार डज नॉट हेल्प नीडी पीपल। आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। यहाँ पर अपने अक्षय कुमार लगाया है, आप अपने किसी फैमिली मेंबर का नाम लगा सकते हैं, आप अपने किसी रिश्ते का नाम लगा सकते हैं। तो ये तो हमने किया है ही, शी, नेम और रिलेशन के बारे में। ओके, तो एक और व्यक्ति आ गया वहाँ पे, कहता यार मैं तो अकेला रह गया, मुझे भी यूज़ करो कहीं ना कहीं। तो इट ने कहा, डज ने कहा कि मेरे पास वैकेंसी है और आप आ जाइए। तो इट को भी उसने अपने पास शामिल कर लिया। तो यूज़ कैसे होगा? वैसे तो इट हमने सिखाया गया है स्कूल में कि इट जो है जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इट लोग जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो उसको ही या शी कह के बुलाते हैं। उनके नाम भी रखे जाते हैं, ही और शी कह के उनको बुलाया जाता है। ओके, लेकिन इट अब कहाँ आएगा? हमारे घर पर मेहमान आए, कमरे में बैठाया, थोड़ा सा ठंड का मौसम था, बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा यार मुझे गर्मी लग रही है। तो उसने एसी की तरफ इशारा किया। कहते हैं कि क्या ये काम करता है? तो वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इट। और किसकी टीम में है? डज की। डज इट वर्क? क्या ये एसी काम करता है? डज इट वर्क? तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने टीवी चलाया और टीवी का रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट ढूंढने के बाद कह रहे हैं, बटन को दबाया तो सेल नहीं थे उसके अंदर, सेल डाले फिर भी नहीं चल रहा। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये काम करता है? क्या रिमोट काम करता है? डज रिमोट वर्क? डज इट वर्क? उसने कहा भाई साहब लगता है आपको कम दिखाई दे रहा है, जो रिमोट के सेल है वो आपने उल्टे डाले हुए हैं। तो उसने कहा ओहो ये तो मेरी गलती थी। क्या बोलेंगे? इट्स माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे? इट्स माई मिस्टेक। और कई बार गलती नहीं होती, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती नहीं होती, बहुत बड़ी गलती हो जाते हैं, जिसको हम पाप नहीं महापाप बोल देते हैं। पाप नहीं महापाप बोल देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इट्स ब्लंडर। क्या बोलेंगे? ब्लंडर, BLUNDER। इट्स
ब्लंडर। ओके, तो आप सभी ने इसको देखा है, जो आपको लगता है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट आउट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज माई वन एंड ओनली वन डायलॉग इज देयर, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ओके, इसके साथ आपको मैं एक चीज और आज सिखाना चाहूंगी, वो है जैसे हम आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो व्यक्ति सभी बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो ये फाइन ही बोला जाता है। एक तो व्यक्ति से पूछा आप कैसे हो, तो बोलते हैं बढ़िया जी। एक फिर बोला जाता है हाँ जी कैसे, तो पंजाबी में बोलते हैं बढ़िया। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, उससे पूछा गया आप कैसे हो, तो कहता है मौजा, मौजा। पंजाबी में बोला जाता है मौजा, मतलब बंदे की लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश। तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे? जब आप दिलो, दिमाग और पूरी बॉडी से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? चलो, मैं एक बार एक हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट था एक, और उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे स्टूडेंट का नाम है आंचल, उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया। मैं वहाँ पर गई और उसको वेंटिलेटर लगा हुआ, तो मैंने इशारे से पूछा अंकल कैसे हो, तो उसने इशारे से ही कहा, क्योंकि बोला नहीं जा रहा था। मैं समझ गई ही वांट्स टू से मी आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ। उनकी वाइफ जो बच्ची थी, उसकी मम्मी, उनके अंकल जी की वाइफ वहाँ पर खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा आंटी अंकल जी की तबीयत कैसी है? ठीक है। उन्होंने बोला वो खुद हॉस्पिटल के चक्कर, दिन रात हॉस्पिटल में रह के फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, पैसे भर भर के फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, अपने हस्बैंड की ऐसी तबीयत देख के परेशान हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी एक ही बात बोली, आई एम फाइन। थोड़ी देर के बाद एक नर्स आ गई और नर्स से मैंने पूछा हाउ आर यू सिस्टर? नर्स को हम सिस्टर ही बोलते हैं, हाउ आर यू सिस्टर? वो ये बेचारी हैरान, ऐसे कैसे पूछ लिया? तो उसने बोल दिया फाइन। मैं कहा यार कमाल है, सभी लोग यहाँ पर फाइन फाइन बोल रहे हैं, सभी फाइन फाइन। इतनी देर में डॉक्टर आ गई और डॉक्टर से पूछा गया कि हाउ आर यू सर, तो उसने भी एकदम बोल दिया आई एम फाइन। यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। एक व्यक्ति जो बेड पर लेटा हुआ है, वेंटिलेटर लगा हुआ है और बोल नहीं पा रहा है, वो भी कह रहा मैं ठीक हूँ। जो उसकी देख रेख कर रहा है और परेशान हो चुका है दिन रात जाग के, और वो भी कह रहा है मैं भी ठीक हूँ। एक नर्स है जो इलाज करने के लिए, इंजेक्शन मेडिसिन देने के लिए आई, वो भी कहती है आई एम फाइन, और डॉक्टर ने भी बोल दिया आई एम फाइन। यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं और चारों की कंडीशन अलग अलग है, और चारों ने वर्ड एक ही यूज किया, क्या? आई एम फाइन। तो मैंने सोचा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो क्यों ना इसको अच्छे से बोला जाए। किसी का यहाँ पर मन परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई दिमाग से परेशान है, लेकिन सभी ने डायलॉग एक ही यूज़ कर दिया, सेंटेंस एक ही यूज़ कर दिया। वो था क्या? आई एम फाइन। क्या था? आई एम फाइन। रटा रुटाया हुआ, जो स्कूल में सिखाया हुआ, वही बोल दिया आई एम फाइन। लेकिन यहाँ पे आप कुछ और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। हाउ आर यू? कैसे हो आप? जैसे मैंने आपको बोला पंजाबी में मौजा, दिल आधा ही खुश हो गया। मौजा, दिल आधा ही खुश हो गया। और कैसा चल रहा है? मज़े हैं जी अपने तो। आधा दिल वैसे ही खुश हो गया, आधी तकलीफ वैसे ही चली गई है। तो ऐसे ही अगर आपने इंग्लिश में बोलना है और थोड़ा सा स्टाइल में बोलना है, क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए ना कि आप अब इंग्लिश जानते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। और इंग्लिश बोलने से पहले आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आ रहा है, दैट इज़ ग्रेट। ओके, हाउ आर यू? तो बोलेंगे आई एम प्रिटी वेल, थैंक यू, एंड यू। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया थैंक यू एंड यू, थैंक यू एंड यू। जो इंग्लिश की एक लैंग्वेज है उसमें सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। व्यक्ति ने अपना टाइम निकाल के आपसे पूछा कि आप कैसे हो, तो उसको तो धन्यवाद बनता ही है ना, थैंक यू। और फिर उसे ही पूछ लीजिए इंग्लिश में थैंक यू एंड यू कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए
कैसे हो? तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? आई एम ऑल्सो प्रेटी वेल, कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलो, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की कंडीशन को जानते हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आई एम प्रेटी वेल, और दूसरे ने बोला आई एम ऑल्सो प्रेटी वेल। दोनों ने आई लगा दिया। यहाँ पर पहले व्यक्ति ने सवाल पूछा, दूसरे ने जवाब दिया, फिर दूसरे ने थैंक यू एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू एंड यू बोला, और पहले वाले ने फिर से बोल दिया कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जब पहले वाले को पता चल गया है कि इस व्यक्ति की क्या कंडीशन है और वही कंडीशन मेरी है, तो वहाँ पर वो कुछ और भी यूज कर सकता है। वो है क्या? आई एम ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, कि मैं भी उसी कश्ती में सवार कर रहा हूँ जिसमें आप बैठे हुए हो। मतलब आई नो योर फीलिंग योर सिचुएशन वेरी वेल, कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और जो हालात आपके हैं, जो सिचुएशन आपकी है, वही मेरी है। फिर एक और बोला जा सकता है, पहले वाला व्यक्ति जो रिप्लाई में करेगा वो क्या बोल सकता है? एक और बोल सकता है, वो क्या है? सेम हियर। आपने बाय मिस्टेक किसी से पूछ लिया लेकिन आपके पास टाइम नहीं है और आपने शॉर्ट में जवाब देना है, तो बोल देंगे सेम हियर। यहाँ पे भी वैसा ही है जी। तो ऐसे आप अपना हाउ आर यू पूछिए, पता लगाए जाइए कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, ताकि पता तो चले आपको इंग्लिश आती है। तो क्या बोलेंगे? हाउ आर यू? वेरी गुड, आई एम प्रेटी वेल, थैंक यू एंड यू। सामने वाला क्या बोलेगा? तो उनके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन में से कोई भी एक वो बोल सकता है। तो मैं हमेशा यूज करती हूँ आई एम ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। अरे मौका मिला है इंग्लिश बोलने का, आप बोलिए। तो सबसे बड़ा सेंटेंस उठा लीजिए, आई एम ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट। लेकिन आप जल्दी में हैं तो बोल दीजिए क्या? सेम हियर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड, थैंक यू। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, बाय, सी यू लेटर।